हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द oogenesis प्रोसेस। आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गैमेटोजेनेसिस जो होते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, अनदर वन इज oogenesis। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लास्ट क्लास में मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, राइट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द oogenesis। तो oogenesis क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम दैट यू कॉल्ड oogenesis। ओवम या जिसको आप एग भी कहते हैं, राइट, यानी कि जिसको आप फीमेल गैमेट कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और ओवम दैट यू कॉल्ड oogenesis। So today I am going to discuss in detail about the oogenesis. So listen carefully about oogenesis process. oogenesis, देखिए प्लीज। oogenesis, this is the process of formation of female gametes or ovum. So the process of formation of female gamete or ovum that you call oogenesis process. तो फीमेल गैमेट जो बनता है या ओवम जो बनता है उसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है that you call oogenesis process, जिसको आप oogenesis process कहते हैं, right? So the process of formation of female gamete or the ovum जिसे आप oogenesis कहते हैं। Is that clear? As I already told you before about the spermatogenesis, जो spermatogenesis process होता है यानी कि जो sperm production start होता है in case of male, that start after the age of puberty। spermatogenesis जो process है यानी कि sperm production का जो process है वो puberty की age के बाद start होता है in case of male। But oogenesis process which take place in female, oogenesis process start before birth। Are you getting or not? spermatogenesis जो है वो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis प्रोसेस जो है प्यूबर्टी की स्टेज पे नहीं, इवन बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। oogenesis प्रोसेस और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दिस प्रोसेस बिगिन बिफोर बर्थ। ये बर्थ से पहले ही यानी कि फीटल लाइफ में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप कह सकते हैं 25th वीक ऑफ फीटल लाइफ। oogenesis प्रोसेस जो स्टार्ट होता है 25th वीक ऑफ फीटल लाइफ स्टार्ट होता है, यानी कि बिफोर बर्थ ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप oogenesis प्रोसेस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम दैट यू कॉल्ड oogenesis एंड दिस प्रोसेस बिगिन बिफोर बर्थ। ये फीमेल में बर्थ से पहले ही टेक प्लेस करता है। oogenesis जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, जिसको आप ओवरी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस टेक प्लेस करता है ये ओवरी में टेक प्लेस करता है एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम फीटल ओवरी। ये जो प्रोसेस है ये फीटल ओवरी से स्टार्ट हो जाता है, ओवरी में ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है। आर यू गेटिंग? इसके बाद तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन फीटल ओवरी, स्टार्ट फ्रॉम फीटल ओवरी एंड टेक प्लेस इन फीटल ओवरी। तो यहाँ पे ये जो है ओवरी में प्रोसेस टेक प्लेस करता है, जिसको oogenesis प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस। इसको आप 3 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं और ये 3 मेन फेजेस कौन से हैं? पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और जो तीसरा फेज है दैट यू कॉल्ड मैचुरेशन फेज। तो यहां पे oogenesis प्रोसेस को आप 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? राइट, in multiplication phase produce a large number of oogonia cells, right। यहां पे कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है
प्रिमोडियल जर्म सेल्स में। एग्जैक्टली देखा जाए तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है मल्टीप्लिकेशन फेज में, ये प्रोसेस फीटल लाइफ में स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक सेल होती है जिसको आप कहते हैं प्रिमोडियल जर्म सेल। वो प्रिमोडियल जर्म सेल जो है वो योक सैक से डिराइव्ड होती है एंड दीज प्रिमोडियल जर्म सेल्स योक सैक से डिराइव्ड होने के बाद एंटर करती हैं किसमें, ओवरी में। याद रहे, यहाँ पे जो जर्म सेल है प्रिमोडियल जर्म सेल्स कहाँ से डिराइव्ड हुई है, योक सैक से। चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो चाहे वो oogenesis प्रोसेस हो, प्रिमोडियल जर्म सेल्स जो होती हैं, राइट, वो डिराइव्ड होती हैं किससे, योक सैक से। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज में सबसे पहले क्या होता है, जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स हैं, प्रिमोडियल जर्म सेल्स, तो प्रिमोडियल जर्म सेल्स जो हैं डिराइव्ड फ्रॉम योक सैक, किससे डिराइव्ड होती है, प्रिमोडियल जर्म सेल्स योक सैक से डिराइव्ड होती है और योक सैक से डिराइव्ड होने के बाद दीज सेल्स, जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स हैं, ये माइग्रेट करके कहां आ जाती है, दिस सेल माइग्रेट एंड एंटर्स इनटू दी ओवरी। जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स हैं माइग्रेट फ्रॉम योक सैक एंड एंटर्स इनटू दी फीटल ओवरी। ये सेल्स फीटल ओवरी में एंटर कर जाती हैं। उसके बाद प्रिमोडियल जर्म सेल्स में कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन होता है एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ओगोनिया सेल्स, जिनको आप गैमिट मदर सेल्स भी कहते हैं। कंटिन्यू, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कौन सा फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर ऑफ गैमिट मदर सेल्स बढ़ते हैं, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे वो oogenesis हो, मल्टीप्लिकेशन फेज दोनों में ही आता है। सबसे पहले गैमिट मदर सेल्स के जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं और गैमिट मदर सेल्स के जब गैमिट मदर सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, राइट, उसके बाद वहां पे आगे का जो फेज जिसको आप ग्रोथ फेज बोलते हैं या मैचुरेशन फेज बोलते हैं वो टेक प्लेस करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मदर सेल्स बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन primordial germ cells and produce approximately couple of billion ओगोनियल सेल्स, कपल ऑफ बिलियन ओगोनियल सेल्स यहाँ पे, राइट, प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन करता है और होता रहता है और कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे कपल ऑफ ओगोनिया सेल्स प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिराइव्ड होती है योक सैक से, बाद में फीटल ओवरी में वो माइग्रेट कर जाती है और फीटल ओवरी में कंटिन्यू माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से कपल ऑफ बिलियन, राइट, ओगोनियल सेल्स जो है प्रोड्यूस होती है इनसाइड दी फीटल ओवरी। तो सबसे पहला जो फेज है वो मल्टीप्लिकेशन फेज है एंड ये जो फेज स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जो ओगोनियल सेल्स जो बनती है, ये जो फेज स्टार्ट होता है 25th वीक ऑफ फीटल लाइफ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ये 25th वीक ऑफ फीटल लाइफ के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फेज में, जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, राइट, सपोज दैट दिस इज प्राइमोडियल जर्म सेल्स, राइट, प्राइमोडियल जर्म सेल, ये कंटिन्यू अंडरगोज इन डिवीजन और डिवीजन करने के बाद ये काफी सारी गैमेट मदर सेल्स, जिनको आप ओगोनिया बोलते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, ओगोनिया सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये ओगोनियल सेल्स हैं और फर्दर वो ओगोनियल सेल्स कंटिन्यू डिवीजन करती है एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ओगोनियल सेल्स। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, राइट, दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन फेज। इसे आप मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे एंड दिस मल्टीप्लिकेशन फेज टेक प्लेस ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ये फीमेल में सिर्फ फीटल लाइफ में टेक प्लेस करता है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। नो मोर ओगोनियल सेल्स विल ऐड आफ्टर द बर्थ, ये बात भी आपको याद रखनी है।
कि यहाँ पे एक भी ओगोनियल सेल्स बर्थ के बाद नहीं बनती है। जितनी भी ओगोनियल सेल्स फॉर्म होती हैं राइट इनसाइड द ओवरी दैट टेक प्लेस बिफोर बर्थ इन फीमेल, तो ये जितना भी प्रोसेस है ये बर्थ से पहले ही है। तो मल्टीप्लिकेशन जो फेज है टेक प्लेस बिफोर बर्थ ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। तो यहाँ पे यूजेनेसिस प्रोसेस जो है वो 25th वीक ऑफ फीटल लाइफ में स्टार्ट होता है। प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइग्रेट करती है योग सैक से फीटल ओवरी में जाती हैं, वहाँ पे वो कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन करता है और कपल ऑफ बिलियन ऑफ ओगोनियल सेल्स बनती है राइट और यहाँ पे एक भी ओगोनियल सेल्स आफ्टर बर्थ विल नॉट ऐड, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज जो टेक प्लेस करता है oogenesis प्रोसेस में दैट ओनली टेक प्लेस बिफोर बर्थ। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन ऑल्सो फ्रेम एज क्वेश्चन। नो मोर ओगोनियल सेल, नो मोर ओगोनियल सेल will be added after birth, will be added after birth। आफ्टर बर्थ एक भी ओगोनियल सेल यहाँ पे ऐड नहीं होगी। तो मल्टीप्लिकेशन फेज एंटायरली कंप्लीट इन व्हाट फीटल लाइफ। तो ये फीटल लाइफ में ये प्रोसेस ये फेज टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर? दिस फेज स्टार्ट एट द 25th वीक ऑफ फीटल लाइफ। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, इसे आप क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज ग्रोथ फेज राइट। ग्रोथ फेज में एग्जैक्टली होता क्या है? दैट ऑल्सो टेक प्लेस बिफोर बर्थ। तो ग्रोथ फेज में यहाँ पे कुछ ओगोनियल सेल्स ऐसी होती हैं इन ग्रोथ फेज, सम ओगोनियल सेल्स राइट अंडरगोज इन अटेन ए पर्टिकुलर साइज। सेम ग्रोथ फेज स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो एक पर्टिकुलर साइज अटेन कर लेती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। तो यहाँ पे इन ग्रोथ फेज, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ग्रोथ फेज में क्या होता है कि इसमें जो है, ध्यान दीजिए प्लीज, हम इस वाली सेल को लेते हैं सपोज दैट, इसमें एक पर्टिकुलर सेल अपना साइज अटेन कर लेती है। दिस इज ग्रोथ फेज, दिस इज ग्रोथ फेज। तो यहाँ पे ये ग्रोथ फेज है राइट। तो यहाँ पे सेल ने अपना साइज अटेन कर लिया। इज दैट क्लियर? ये ग्रोथ फेज भी राइट फीटल लाइफ में ही टेक प्लेस करेगा। आर यू गेटिंग नॉट? ध्यान दीजिए प्लीज। दिस इज ग्रोथ फेज। एक सेकेंड, तो यहां पे दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज, दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज और दिस इज ग्रोथ फेज। ये दोनों फेज, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन फेज हो या ग्रोथ फेज हो, ये दोनों फेज फीटल लाइफ में ही टेक प्लेस करता है, यानी कि ये फेज बिफोर बर्थ टेक प्लेस करते हैं। एक चीज और यहाँ पे मैंने बताया कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स कंटिन्यू डिवीजन करती हैं राइट। उनकी कंटिन्यू डिवीजन की वजह से कपल ऑफ बिलियन ऑफ ओगोनियल सेल्स बन जाती हैं, लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ ओगोनियल सेल्स डीजनरेट इवन बिफोर बर्थ। वो बर्थ से पहले ही डीजनरेट हो जाती है काफ़ी सारी सेल्स। इज दैट क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है कि ए लार्ज नंबर ऑफ ओगोनियल सेल्स डीजनरेट बिफोर बर्थ। इसको आप ओगोनियल एट्रेशिया कहते हैं। अगर कोई ओगोनियल सेल्स बिफोर बर्थ डीजनरेट हो जाती है या कभी भी डीजनरेट होती है तो उसे आप क्या कहते हैं? एट्रेशिया कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है, यहाँ पे मेंशन कीजिए इस पॉइंट को। ए लार्ज नंबर ऑफ ओगोनियल सेल्स डीजनरेट बिफोर बर्थ राइट। यहां पे काफी सारी ओगोनियल सेल्स डीजनरेट कर जाती है, इसे आप एट्रेशिया बोलते हैं। दिस प्रोसेस यू कॉल्ड एट्रेशिया, ओगोनियल एट्रेशिया भी कहते हैं आप इसको। और काफी सारी ओगोनियल सेल्स जो है, जो कपल ऑफ बिलियन ऑफ ओगोनियल सेल्स बनी है, उसमें से काफी सारी सेल्स पहले ही डीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही ओगोनियल सेल्स, मैं यहाँ पे कौन से फेज की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दी ग्रोथ फेज, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ फेज राइट। तो ओगोनियल सेल्स यहाँ पे डीजनरेट कर जाती हैं काफी सारी, जिसको आप एट्रेशिया बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद यहाँ पे
प्लीज लिसन केयरफुली। मैं ग्रोथ फेज की बात कर रहा हूं, अबाउट ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, यहां पे ग्रोथ फेज में जो एक पर्टिकुलर ओगोनियल सेल है उसने अपना साइज अटेन कर लिया है, इंक्रीज इट्स साइज, उसका साइज बढ़ गया है। साइज बढ़ने के बाद उसको आप प्राइमरी oocyte कहते हैं, ये बात याद रखना है, राइट। इन ग्रोथ फेज ओगोनियल सेल increase its size, अपना साइज बढ़ा लेती है ओगोनियल सेल्स, राइट, एंड अटेन ए लार्ज साइज, एक लार्ज साइज अटेन कर लेती है। आफ्टर अटेनिंग द साइज दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। इसको आप प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो यहां पे ओगोनियल सेल्स ने जब अपना साइज अटेन किया तो इसको आप प्राइमरी oocyte कहेंगे, राइट। इज दैट क्लियर? अब ग्रोथ फेज के बाद जो लास्ट फेज है जिसे आप मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, तो ध्यान दीजिए अबाउट मैच्योरेशन फेज। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए मैच्योरेशन फेज। तो नेक्स्ट इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में एग्जैक्टली होता क्या है? तो फर्स्ट फेज दैट आई ऑलरेडी डिस्कस, दैट यू कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज, दैट टेक प्लेस बिफोर बर्थ। इवन ग्रोथ फेज दैट आल्सो टेक प्लेस बिफोर बर्थ। मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर ऑफ ओगोनियल सेल्स बढ़ती हैं। ग्रोथ फेज में कुछ ओगोनियल सेल्स जो हैं वो अपना साइज अटेन कर लेती है, और साइज अटेन करने के बाद उसको आप प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो यहां पे ये प्राइमरी oocyte है। इसके बाद यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो प्राइमरी oocyte बनने के बाद यहां पे प्राइमरी oocyte बन चुकी है, ओगोनियल सेल्स ने अपना साइज अटेन कर लिया, उसके बाद ये प्राइमरी oocyte जो है यहां पे डेवलप हो गई, राइट। अब ये जो प्राइमरी oocyte है यहां पे, ये क्या करती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो in this case, this primary oocyte, the primary oocyte undergoes in meiosis division। अब ये meiosis division परफॉर्म होगा। यहां पे अभी तक जितनी भी सेल्स थी all are diploid cells। ये प्राइमरी oocyte सेल भी डिप्लॉइड सेल है, राइट। और यहां पे सारी सेल्स डिप्लॉइड सेल्स हैं। प्राइमरी oocyte अंडरगोज इन meiosis डिवीजन, राइट, लेकिन वो meiosis डिवीजन को कंप्लीट नहीं करती है और वो अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 में। ये बात आपको याद रखनी है, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन। तो यहां पे प्राइमरी oocyte अंडरगोज इन meiosis डिवीजन एंड अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। एग्जैक्टली अगर बताऊं तो प्रोफेज 1 का कौन सा फेज जिसमें ये अरेस्ट होती है, दैट यू कॉल डाइकाइनेसिस फेज। प्रोफेज 1 आपने पढ़ा होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, ये सारे फेजेस आपने पढ़े होंगे। तो डाइकाइनेसिस फेज में ये अरेस्ट हो जाती है प्राइमरी oocyte। इज दैट क्लियर? और ये जो डिवीजन है, राइट, जनरली ये डिवीजन भी बिफोर बर्थ ही टेक प्लेस करता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। लेकिन इट विल नॉट कंप्लीट, इट विल कंप्लीट आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट। तो यहां पे प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस स्टेज में, काइनेसिस स्टेज में, दिस सेल विल बी अरेस्टेड, राइट। प्राइमरी oocyte विल बी अरेस्टेड इन डाइकाइनेसिस स्टेज। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां पे ये जो प्राइमरी oocyte है, राइट, इसके अंदर कुछ चेंजेस टेक प्लेस करेंगे। सॉरी, प्राइमरी oocyte जो है उसके सराउंडिंग में कुछ चेंजेस टेक प्लेस करते हैं। प्राइमरी oocyte के साथ यहाँ पे फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन फॉलिकल्स के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना, इसके बाद यहाँ पे मैच्योरेशन फेज में फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी टेक प्लेस करेगा। ठीक है, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में कुछ फॉलिकुलर स्टेज होती हैं, जैसे कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनेगा सबसे पहले,
राइट। यहां पे फॉलिकल्स की कितनी स्टेज होती है? प्रिमोडियल फॉलिकल बनता है, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ये सारी फॉलिकुलर स्टेज है। उसके बाद टर्शरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी फॉलिकल के बाद बनता है ग्राफियन फॉलिकल। तो यहां पे मैचुरेशन स्टेज में सबसे पहले ये प्राइमरी साइट अंडरगोज इन डिवीजन एंड अरेस्ट इन meiosis 1 phase, in prophase 1 phase, in dikinesis phase, and it will undergoes in follicular development। और यहाँ पे कुछ फॉलिकुलर स्टेजेस हैं जैसे कि प्रिमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और लास्ट में आता है ग्राफियन फॉलिकल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो प्राइमरी oocyte है, it will undergoes in division and arrest in, and it will arrest into the meiosis 1 stage। ये meiosis 1 स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, and that completion of meiosis 1 take place after the age of puberty। तो यहाँ पे at the time of birth, is that clear to all of you? At the time of childhood ये पूरा फेज क्रॉस हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे कंप्लीशन होगा। इसका जो कंप्लीशन होगा दैट आई विल डिस्कस। ध्यान दीजिए, इससे पहले मैं प्रिमोडियल फॉलिकल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रिमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं। अब प्रिमोडियल फॉलिकल क्या है देख लीजिए। प्रिमोडियल फॉलिकल में क्या है? दिस इज प्राइमरी oocyte, दिस इज द प्राइमरी oocyte व्हिच अंडरगोज इन डिवीजन, राइट, एंड अरेस्ट इन प्रोफेज 1 स्टेज। तो डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अरेस्ट हो चुकी है, राइट। और यहाँ पे इस प्रिमोडियल फॉलिकल में ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में कुछ सेल्स अरेंज होती हैं। These cells are follicular cells। ये कौन सी सेल्स हैं? इन सेल्स को आप follicular cells बोलेंगे। At the beginning these cells are flattened cells। तो यहाँ पे ये follicular cells अरेंज है, इसे आप primordial follicle बोलेंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे primordial follicle बनता है। ये जो primordial follicle है that will also form before birth, right? Is that clear? तो this is primordial follicle। प्रीमोडियल फॉलिकल में ये प्राइमरी oocyte होता है which undergoes in division and arrested at the prophase 1, right, in dikinesis stage। इसके बाद ये जो सेल्स है ये फॉलिकुलर सेल्स है और इन सेल्स के सराउंडिंग में कुछ कोलेजन फाइबर्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। these are the collagen fibers in the surrounding of these cells। और इन कोलेजन फाइबर्स के साथ यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी accumulate हो जाती हैं। याद रहे, these are the fibroblast cells will also accumulate in this in its surrounding। ये यहाँ पे fibroblast cells इकट्ठा हो गई हैं। Are you getting it? और इन fibroblast cells से collagen produce होता है। So these are the characteristics of primordial follicle, right? प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में कुछ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, राइट। उसके सराउंडिंग में यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जैसी सेल्स जो हैं ये इकट्ठा हो जाती हैं। ये है प्रिमोडियल फॉलिकल या प्राइमोडियल फॉलिकल आप बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज प्राइमरी फॉलिकल। नेक्स्ट इज प्राइमरी फॉलिकल। अगर बात करूं प्राइमरी फॉलिकल की, तो प्राइमरी फॉलिकल में एग्जैक्टली क्या है? प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है? ये जो फॉलिकुलर सेल्स आप देख रहे हैं प्रीमोडियल फॉलिकल में, ये फ्लैटेंड सेल्स हैं। प्राइमरी फॉलिकल में ये सेल्स जो होती हैं कॉलमनर शेप या क्यूबॉइडल शेप बन जाती है, तब इनको आप ग्रैनुलोसा सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रैनुलोसा सेल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, आई हैव स्पेस। तो यहां पे प्राइमरी फॉलिकल में ये प्राइमरी oocyte, सबसे पहले तो ये देखना आपको कौन सा oocyte है, दिस इज प्राइमरी oocyte। और इसके सराउंडिंग में जो फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स थी, दीज बिकम कॉलमनर शेप, दीज बिकम कॉलमनर शेप। ये सेल्स कॉलमनर शेप हो जाती है, कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल शेप। तो यहाँ पे शेप जो ऑफ फॉलिकुलर सेल्स है इट बिकम चेंज, आइदर इट बिकम कॉलमनर शेप और इट बिकम क्यूबॉइडल शेप। तो सेल्स की शेप इस तरीके से हो जाती है, राइट। इन फॉलिकुलर सेल्स को नाउ यू विल कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल्स। जैसे ही कॉलमनर सेल्स या क्यूबॉइडल सेल्स बनती है तो इनको आप ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं।
ये यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, ये बात याद रहे आपको, राइट? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स थी, अब यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स में ये कॉलमनर या कुबोडल फॉलिकुलर सेल्स बन जाती है, और अब इनको आप ग्रेनुलोसा सेल्स कहेंगे। तो यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। इज दैट क्लियर? ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, और या फिर ये कहिए जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स डिराइव्ड होती है जर्मिनल एपिथेलियम से, राइट? ओगोनियल सेल्स किससे डिराइव्ड होती है? यॉर्क सैक से। लेकिन जर्मिनल एपिथेलियम से डिराइव्ड होती है ग्रेनुलोसा सेल्स, या फिर ये कहिए फॉलिकुलर सेल्स। तो यहां पे ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, डिराइव्ड फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम, ये जर्मिनल एपिथेलियम से डिराइव्ड होती है, राइट? कौन सा टिश्यू? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। ओवरी के सराउंडिंग में जो लेयर होती है उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, उससे ग्रेनुलोसा सेल्स डिराइव्ड होती है। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है? इन प्राइमरी फॉलिकल्स ये जो फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स है बिकम कॉलमनर और कुबोडल सेल्स। यहाँ पे जो फ्लैटेंड सेल्स थी, जो प्रिमोडियल सेल्स, प्रिमोडियल फॉलिकल में आप फ्लैटेंड सेल्स देख रहे हैं, फ्लैटेंड सेल्स बिकम कॉलमनर या फिर कुबोडल सेल्स में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है क्यूबोडल सेल्स, और इन सेल्स को आप क्या कहेंगे? ग्रेनुलोसा सेल्स। इन सेल्स को आप ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स बन गए, राइट? और यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा होता है, ये पॉइंट भी आपको लिखना है। बाकी इसके सराउंडिंग में भी कोलेजन फाइबर्स या ये सब होंगे, क्या कहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है? दीज आर दी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड कोलेजन फाइबर्स, ये सब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, राइट? दीज आर दी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड दी कोलेजन फाइबर्स। तो यहां पे भी लाइक इन प्रिमोडियल फॉलिकल कोलेजन फाइबर्स हैं, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, याद रखिए। एग्जैक्टली समझ आया? इसके अलावा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस केस हेयर, इन दिस केस होगा क्या कि यहां पे एक प्राइमरी साइट के सराउंडिंग में ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन जाती है, जिसको आप जोना पेलुसिडा कहते हैं। पहली बार, फर्स्ट टाइम दिस जोना पेलुसिडा लेयर, देखिए this is zona pellucida layer, it will form during the formation of primary follicle। तो प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो लेयर है, राइट, जिसको आप जोना पेलुसिडा कहते हैं, this is the layer that you call जोना पेलुसिडा। ये जो लेयर है इसको आप जोना पेलुसिडा कहते हैं। दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय oocyte, इसको oocyte प्रोड्यूस करता है, जोना पेलुसिडा। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो ये जोना पेलुसिडा लेयर है। इसके बाद हम सेकेंडरी फॉलिकल की बात करते हैं। ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायग्राम से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो इनको जरूर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल की बात करते हैं। Next is secondary follicle। Our next topic is secondary follicle।
तो यहाँ पे एक पॉइंट और जरूर लिखेगा आप, राइट। एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है कि जोना पेलुसिडा जो है सेकेंडरी oocyte बनने के बाद डेवलप होता है, राइट। दिस इज द पॉइंट विच इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। इज दैट क्लियर? तो अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यू नीड टू फॉलो द एनसीईआरटी बुक कि सेकेंडरी oocyte के बाद जोना पेलुसिडा बनता है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे जोना पेलुसिडा जो है, अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं, राइट, तो उसमें जो है जोना पेलुसिडा जो है प्राइमरी फॉलिकल होता है उसकी लेटर स्टेज में ही डेवलप हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी। तो यहाँ पे जो जोना पेलुसिडा है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन लेयर एंड दिस लेयर प्रोड्यूस्ड बाय oocyte itself। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी इसको आप बोल देते हैं। तो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय egg or ovum or oocyte you can say itself, right? Zona pellucida layer, this is glycoprotein layer and this is first time appear in late primary stage में ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर देखी जाती है। बट एनसीईआरटी में सेकेंडरी oocyte बनने के बाद इसको बताया गया है कि सेकेंडरी oocyte बनने के बाद जोना पेलुसिडा बनती है। आर यू गेटिंग और नॉट? इज दैट क्लियर? दैट मे बी इनकरेक्ट। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी oocyte बना, राइट, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया। प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो नेक्स्ट फॉलिकल है वो है सेकेंडरी फॉलिकल। वो क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, राइट, इन प्राइमरी फॉलिकल्स जो बनते हैं, these primary follicles even develop before birth। primordial follicle भी before birth develop होते हैं, primary follicles भी before develop करते हैं, राइट। लेकिन बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, जिसे आप फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये मैं लिख भी देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन। बिटवीन बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक द प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं बिटवीन बर्थ से प्यूबर्टी। तो बर्थ से प्यूबर्टी के बीच तक प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जिसे आप फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। एंड number of primary follicles remain at the age of puberty। puberty के एज तक कितने नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं? 60,000 से 80,000 तक, लगभग 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स विल बी लेफ्ट इन द ओवरी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो 60,000 से 80,000 तक यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? मैंने बताया आपको प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं बिफोर बर्थ, और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ए मेजॉरिटी ऑफ, राइट, ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट एंड ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन इनसाइड द ओवरी। ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? एंड दिस कंडीशन यू कॉल्ड, and the degeneration of primary follicle is called degeneration of primary follicles। प्राइमरी फॉलिकल्स के डीजनरेशन को आप क्या कहते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया। इसके डीजनरेशन को फॉलिकुलर एट्रेसिया कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो फिर से मैं बता देता हूं प्राइमरी फॉलिकल्स के पॉइंट क्या क्या है। प्राइमरी फॉलिकल्स में जो फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो कॉलमनर सेल्स बन जाती हैं। नाउ यू विल कॉल इट ग्रेनुलोसा सेल्स। एंड यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स की सिंगल लेयर रहती है। प्राइमरी फॉलिकल में खासकर लेट स्टेज ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जोना पेलुसिडा बन जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, oocyte प्रोड्यूस करती है इसको। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट याद रखना है आपको। और प्राइमरी फॉलिकल, ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी
and at the age of puberty only 60 to 80,000 primary follicles will remain inside the ovary, and this degeneration of primary follicle that you call follicular atresia, जिसको आप follicular atresia कहते हैं. Are you getting? इसके बाद बात करते हैं, so this is about follicular atresia, primary follicle. Next is secondary follicle. ध्यान दीजिए, secondary follicle में this is oocyte. oocyte में ये न्यूक्लियस है, ध्यान दीजिएगा. oocyte के सराउंडिंग में जोना पेलुसिडा लेयर जो है इंटैक्ट होती है. दिस इज द जोना पेलुसिडा लेयर विच इज इंटैक्ट इन द सराउंडिंग ऑफ oocyte, जो कि oocyte की सराउंडिंग में इंटैक्ट होती है. This is zona pellucida, right? This is primary oocyte. Secondary follicle में भी primary oocyte ही रहेगा. याद रहे कि ये जो primary oocyte है, right? अभी तक इसने अपना डिवीजन कंप्लीट नहीं किया है, right? प्यूबर्टी में, at the age of puberty, ये follicular development take place करता है. प्यूबर्टी के पहले तक प्राइमरी फॉलिकल रहता है, लेकिन जैसे ही फीमेल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी की एज में एंटर करती है तो यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस. फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है वो टेक प्लेस करेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और फॉलिकुलर डेवलपमेंट के टेक प्लेस होने से क्या होगा, इज दैट क्लियर? देखते हैं. तो यहाँ पे इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट में जोना पेलुसिडा विल बी इंटैक्ट. अभी यहाँ पे प्राइमरी oocyte ही है, अभी उसने सेकेंडरी फॉलिकल में भी अपना डिवीजन कंप्लीट नहीं किया है. प्राइमरी फॉलिकल में भी वो प्राइमरी oocyte थी, सेकेंडरी फॉलिकल में भी वो प्राइमरी oocyte है, राइट? अभी तक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी तक अरेस्टेड स्टेज में है. प्रोफेज 1 एंड डाइकाइनेसिस फेज में अभी तक अरेस्टेड है. इसके बाद यहाँ पे, राइट, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स में मैंने बताया कि सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स थी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स में कंटिन्यू डिवीजन होता है, और कंटिन्यू डिवीजन की वजह से यहाँ पे मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बन जाती है. याद रहे, सेकेंडरी फॉलिकल में यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बन जाती है. दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल. देखिए प्लीज, दिस इज व्हाट सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल में जो oocyte है वो मेनली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फॉलिकल. तो ये सेंटर ऑफ फॉलिकल में प्रेजेंट होता है oocyte, राइट? ठीक. और यहां पे मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बन जाती हैं. मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स विल फॉर्म. तो ग्रैनुलोसा सेल्स की मल्टीपल लेयर्स बन जाएंगी. You must understand about this. These are the multiple layers of cells of granulosa. ये सारी granulosa cells है. तो जहां पे प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स थी, अब यहाँ पे काफी सारी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स बन जाती है, मल्टीपल लेयर्स. द प्राइमरी oocyte कंप्लीटली सराउंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स की मल्टीपल लेयर्स देखी जाती है. यहाँ पे ये मल्टीपल लेयर्स मैंने ड्रॉ कर दिए यहाँ पे. दीज आर दी मल्टीपल लेयर्स दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर. वेरी इजी टू ड्रॉ. ये डायग्राम आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, राइट? Because the diagrams of primary follicles or the primordial follicles or the secondary follicle, tertiary follicle, जितने भी follicles हैं उनका डायग्राम NCERT में नहीं दिया है. तो डायग्राम से चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं. तो डायग्राम्स जो है वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, राइट? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये हो गई मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. देखिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. थोड़ा टाइम लग रहा है बट यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. ठीक. तो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हमने ड्रॉ कर दी है इसके सराउंडिंग में. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज द मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. कितनी सारी सेल्स हैं, राइट? तो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स विल बी अपीयर्ड इन, किसमें देखी जाती हैं? ये मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, राइट? इनके न्यूक्लियस आप ड्रॉ कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे
ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और ग्रैनुलोसा सेल्स की यहाँ पे मल्टीपल लेयर बन जाती है। इज दैट क्लियर? तो इन दिस केस सेकेंडरी फॉलिकल के क्या क्या कैरेक्टर हैं ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बता देता हूं मैं। सेकेंडरी फॉलिकल में जोना पैलुसिडा तो आप देख ही रहे हैं, दिस इज जोना पैलुसिडा, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, प्राइमरी यूसाइट रहती है सेकेंडरी फॉलिकल में। यहां पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स विल डेवलप। तो ग्रैनुलोसा सेल्स की मल्टीपल लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, राइट, यानी कि ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स का एक तरीके से यहाँ पे जो है मल्टीपल लेयर बन जाती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे जो मल्टीपल लेयर्स बनी है ग्रैनुलोसा सेल्स की, इसे आप सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। प्राइमरी यूसाइट कंप्लीटली सराउंडेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स लेयर। यहाँ पे एक कैरेक्टर और देखा जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में एक लेयर बनती है जिसको आप कहते हैं थीका फॉलिकुलाई। तो इसमें यहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसको आप बोलते हैं थीका फॉलिकुलाई। अब ये थीका फॉलिकुलाई क्या है? थीका फॉलिकुलाई में अगर बात की जाए हम बात करें, इसके सराउंडिंग में भी कुछ कोलेजन फाइबर्स होंगे और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, या इन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को आप स्ट्रोमल सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ओवेरियन स्ट्रोमा में ये प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? देखिए प्लीज, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, आर यू गेटिंग? तो ये कोलेजन फाइबर्स, तो यहाँ पे थीका फॉलिकुलाई लेयर बन जाती है। थीका फॉलिकुलाई लेयर में जनरली ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, दिस लेयर, इतना जो लेयर का जो पोर्शन है, दिस लेयर विल बी थीका फॉलिकुलाई। थीका फॉलिकुलाई का मतलब क्या है? थीका फॉलिकुलाई में कौन कौन सी लेयर आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। थीका फॉलिकुलाई में आउटर ग्रैनुलोसा लेयर, जो आउटर मोस्ट ग्रैनुलोसा लेयर है वो आएगी, प्लस, इज दैट क्लियर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यानी कि कोलेजन फाइबर और ये जो स्ट्रोमल सेल से जो लेयर बनी है, इज दैट क्लियर, ये भी थीका फॉलिकुलाई का पार्ट है। तो इसमें आउटर ग्रैनुलोसा लेयर आती है और इसके अलावा यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल, राइट, विथ कोलेजन फाइबर्स, ये थीका फॉलिकुलाई लेयर के कंपोनेंट्स होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल्स में सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स थी, सेकेंडरी फॉलिकल्स में मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें प्राइमरी यूसाइट ही रहता है, अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकेंडरी यूसाइट, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इट विल स्टार्ट टू डेवलप आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्राइमरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी के एज तक बनते हैं, जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी के एज में एंटर करती है वैसे ही फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स की पहचान क्या है? कि मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होती है, थीका फॉलिकुलाई प्रेजेंट होती है। थीका फॉलिकुलाई में आउटर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर को कंसीडर किया जाता है और स्ट्रोमल सेल्स जो प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, और कोलेजन जो प्रेजेंट है वो थीका फॉलिकुलाई के कंपोनेंट में आता है, राइट। सो दिस इज अबाउट secondary follicle. Now I am going to discuss about the tertiary follicle. Now I am going to discuss about the tertiary follicle. Tertiary follicle के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। नेक्स्ट इज tertiary follicle. Listen carefully. ये सेकेंडरी फॉलिकल है, यू हैव टू ड्रॉ इट। इसके बाद बात करते हैं अबाउट टर्शियरी फॉलिकल। oogenesis में फॉलिकुलर डेवलपमेंट समझना भी बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अभी हमारा oogenesis प्रोसेस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। oogenesis प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, 25th वीक ऑफ फीटल लाइफ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है कि बिफोर बर्थ कब oogenesis प्रोसेस स्टार्ट होता है। oogenesis प्रोसेस स्टार्ट होता है 25th वीक ऑफ द फीटल लाइफ। फीटल ओवरी से ही स्टार्ट हो जाता है जब ओगोनियल सेल्स बननी स्टार्ट होती है।
इसके बाद हम टर्शरी फॉलिकल के बारे में बात करें। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट टर्शरी फॉलिकल। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द टर्शरी फॉलिकल नाउ। देखिए टर्शरी फॉलिकल, तो टर्शरी फॉलिकल क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे अगर हम बात करें टर्शरी फॉलिकल की, तो टर्शरी फॉलिकल इज एग्जैक्टली व्हाट। टर्शरी फॉलिकल में यहां पे राइट टर्शरी फॉलिकल्स के जो कैरेक्टर है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। टर्शरी फॉलिकल्स में यहां पे एक स्पेशल कैरेक्टर देखा जाता है। यहां पे टर्शरी फॉलिकल में कुछ सेकेंडरी फॉलिकल वाले कैरेक्टर भी होते हैं। टर्शरी फॉलिकल में जनरली मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं। पहला पॉइंट कि यहां पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं इन टर्शरी फॉलिकल, राइट। ये यहां पे प्राइमरी oocyte है। एग्जैक्टली प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में यहां पे जोना पेलुसिडा लेयर देखी जाती है। इन इट्स सराउंडिंग हैविंग ए जोना पेलुसिडा लेयर दैट इज एन इंटैक्ट लेयर विद द प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में एक इंटैक्ट लेयर है जिसे आप जोना पेलुसिडा कहते हैं। दिस इज जोना पेलुसिडा लेयर, राइट। दिस इज अबाउट द जोना पेलुसिडा लेयर। तो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, एट द स्टेज ऑफ टर्शरी फॉलिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि टर्शरी फॉलिकल की स्टेज में ये जो प्राइमरी oocyte था, राइट, प्राइमरी oocyte अंडरगोज इन डिवीजन। तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है वो अंडरगोज इन डिवीजन किया उसने, वो अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 स्टेज में, डायकाइनेसिस स्टेज में वो अरेस्ट हो गया। लेकिन अब मियोसिस 1 का डिवीजन का जो कंप्लीशन होता है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो टर्शरी फॉलिकल की स्टेज में होता है, याद रहे। तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसी टर्शरी फॉलिकल स्टेज में कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 विल टेक प्लेस। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 विल टेक प्लेस। Completion of meiosis 1 will take place. As I already told you before कि meiosis 1 फेज में, प्रोफेज 1 डाइकाइनेसिस फेज में ये जो प्राइमरी oocyte है ये अरेस्ट हो जाता है। बट अब यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल की स्टेज में, प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज में नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज में नहीं, इन द स्टेज ऑफ द टर्शरी फॉलिकल स्टेज। तो टर्शरी फॉलिकल स्टेज में कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 विल टेक प्लेस एंड यहां पे ये जो मियोसिस होगा ये एक अनइक्वल डिवीजन होगा। ये बात आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, राइट, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। इन टर्म्स ऑफ साइटोकाइनेसिस, राइट, इट विल बी अनइक्वल डिवीजन। तो यहां पे ये जो डिवीजन होगा ये एक अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, याद रहे। तो इन दिस केस कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 एंड अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, इज दैट क्लियर। तो यहां पे जो प्राइमरी oocyte था एट द स्टेज ऑफ टर्शरी फॉलिकल, इट विल अंडरगोज इन अनइक्वल साइटोकाइनेसिस स्टेज, और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस स्टेज में जाने के बाद यहां पे इसने डिवीजन कंप्लीट किया। ये एक डिप्लॉयड सेल थी और इसने 2 हैप्लॉयड सेल्स को बना दिया। मियोसिस 1 जो है यहां पे कंप्लीट हो गया, और ये मियोसिस 1 कब कंप्लीट होगा, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट। प्यूबर्टी के बाद कौन सी स्टेज आती है, अडल्टहुड, इज दैट क्लियर। तो यहां पे प्यूबर्टी से लेकर अडल्टहुड तक ये प्रोसेस चलेगा, राइट। तो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी की एज के बाद यहां पे जब टर्शरी फॉलिकल बनता है, क्योंकि प्यूबर्टी की एज पे प्राइमरी फॉलिकल 60 to 80,000 रहते हैं, प्यूबर्टी की एज के बाद डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, और जब टर्शरी फॉलिकल वाली स्टेज आएगी उसमें ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, और मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद यहां पे ये बनेगा सेकेंडरी oocyte। इट विल फॉर्म दैट यू कॉल्ड सेकेंडरी oocyte।
तो यहां पे डिवीजन करने के बाद दो हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, म्योसिस 1 के बाद दो हैप्लॉइड सेल बनती है, ये बनेगा सेकेंडरी oocyte और ये बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहां पे एक पहली पोलर बॉडी बनी और एक सेकेंडरी oocyte बना। यहां पे आप इसको अनइक्वल साइटोकाइनेसिस कहते हैं, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी oocyte का साइज बड़ा है और पोलर बॉडी का साइज छोटा है, तो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है। और यहाँ पे ये जो म्योसिस 1 का जो कंप्लीशन होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि कौन सी स्टेज में होता है, तो वो होता है टर्सरी फॉलिकल वाली स्टेज में। बाकी यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स रहेंगी और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और देखा जाता है कि यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको आप बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम का जो कैरेक्टर है वो सेकेंडरी फॉलिकल का नहीं है, प्राइमरी फॉलिकल का नहीं है, किसका है? टर्सरी फॉलिकल का। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, मैं यहाँ पे फॉलिकल्स के कैरेक्टर आपको साथ के साथ बता रहा हूं। तो यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको आप एंट्रम कहते हैं। तो यहां पे एंट्रम जो कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, is that clear? This cavity will form that you called fluid filled cavity, that you called antrum. This is antrum that you called fluid filled cavity, ये यहां पे डेवलप हो जाएगा। This is antrum that you called fluid filled cavity. इस एंट्रम में एक फ्लूइड होता है, दिस एंट्रम गेट फिल्ड विद ए फ्लूइड जिसको आप बोलते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। लिक्वर फॉलिकुलाई नाम का एक फ्लूइड होता है इनसाइड द एंट्रम। तो ये कैरेक्टर भी टर्शरी फॉलिकल का है। बाकी यहां पे मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स तो होंगी एज यूजुअल, और इन्हीं ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में ये एंट्रम देखा जाता है, ये एंट्रम बन जाता है। ये मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। These are the multiple layers of granulosa cells. Are you getting or not? ये multiple layer of granulosa cells. Is that clear? तो यहाँ पे ये multiple layer of granulosa cells हैं। ये बना दीजिए आप काफी सारी cells, right? Multiple layer of granulosa cells. तो ये कैरेक्टर है टर्शरी फॉलिकल का। यहाँ पे meiosis 1 is complete. At the stage of tertiary follicle, secondary oocyte will develop. तो पहले ये प्राइमरी oocyte था, अब ये हो गया सेकेंडरी oocyte, और ये मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। अब यहाँ पे कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स कंडेंस्ड हो जाती हैं। जो पेरीफेरल वाली जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो कंडेंस्ड हो गई, और कंडेंस्ड होने के बाद वो एक थिकनेस बना लेती है। कंडेंस होने के बाद दैट विल डेवलप ए थिकनेस, तो यहां पे एक थिकनेस डेवलप हो जाएगी। दिस इज द थिकनेस, देखो मैंने थिकनेस बना दी है यहां पे। आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स, दिस थिकनेस विल डेवलप एंड दिस थिकनेस वी कॉल्ड व्हाट? थीका इंटरना। इस थिकनेस को आप थीका इंटरना बोलते हैं। तो थीका इंटरना जो कैरेक्टर है ये भी कौन सी स्टेज में देखा जाता है? दिस कैरेक्टर विल ऑल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग दी राइट टर्शरी फॉलिकल स्टेज। तो ये आपने देखा, दिस इज थीका इंटरना। तो यहाँ पे थीका फॉलिकुलाई से पहले सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में थीका फॉलिकुलाई होता है, लेकिन यहाँ पे बनता है थीका इंटरना। तो सबसे पहले थीका इंटरना की बात कर लेते हैं। दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, और ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। थीका इंटरना एक यहाँ पे लेयर है, और ये जो थीका इंटरना है ये क्या काम करती है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थीका इंटरना बनती कैसे है? यहां पे देखिए, सम ग्रेनुलोसा सेल्स कंडेंस टू फॉर्म ए लेयर
जिसको आप थीका इंटरना बोलते हैं। तो ये ग्रैनुलोसा सेल से ही बनी है। ये बात आपको याद रखनी है कि थीका इंटरना की कंपोजिशन में कौन सी सेल्स है, ग्रैनुलोसा सेल्स। लेकिन इस रीजन में ग्रैनुलोसा सेल्स हाईली कंडेंस होती है, जो कि एक थिकनेस को डेवलप कर लेती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो थीका इंटरना है, इसका एक करैक्टर होता है, ये लेयर हाईली वेस्कुलर होती है, इसमें ब्लड सप्लाई होती है। ये बात याद रखनी है आपको। दिस इज हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर का मतलब क्या है, इसमें सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस थीका इंटरना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, इट सिक्रीट ए हार्मोन दैट यू कॉल्ड एस्ट्रोजन। तो थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो थीका इंटरना बनी है, इसे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे आप कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन टेक प्लेस। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन भी टेक प्लेस करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनदर लेयर, थीका एक्सटर्ना के बारे में। थीका एक्सटर्ना जो है वो थीका इंटरना के सराउंडिंग में है, राइट। और थीका एक्सटर्ना में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये थीका एक्सटर्ना है, देखिए ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, राइट। आई हैव, देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर दी मैंने, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है। कौन सी सेल्स ड्रॉ कर दी है भाई, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और इसके अलावा यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स भी हैं। तो दिस इज फुल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज मर्ज विद द ओवेरियन स्ट्रोमा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अनदर लेयर इज थीका एक्सटर्ना। ये भी देख लीजिए, थीका एक्सटर्ना इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शरी फॉलिकल। ये कौन सा फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल। तो थीका एक्सटर्ना, दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शरी फॉलिकल। ये टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टर है। और थीका एक्सटर्ना में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स या फाइब्रोब्लास्ट सेल। और दिस लेयर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, डू नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन। थीका इंटरना ओनली सिक्रीट द हार्मोन, राइट, दैट हार्मोन यू कॉल्ड एस्ट्रोजन। थीका एक्सटर्ना, दिस इज फुल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस लेयर मर्ज विद ओवेरियन स्ट्रोमा। Is that clear? So this is all about tertiary follicle. Tertiary follicle के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में है चीज़ें, बाकी सारे follicles के इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। तो tertiary follicle फिर से सुन लीजिए। tertiary follicle में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि यहाँ पे meiosis 1 कंप्लीट हो जाता है। meiosis 1 कंप्लीट होता है, इसको आप अनइक्वल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 हैप्लोइड सेल बनती है और ये जो meiosis 1 कंप्लीट होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, पहली बार ये कंप्लीट होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से यहाँ पे एक पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक सेकेंडरी oocyte बन जाता है। इज दैट क्लियर? दिस इज सेकेंडरी oocyte एंड दैट विल फॉर्म इनसाइड इन व्हिच स्टेज, इन टर्शरी फॉलिकल स्टेज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि यहाँ पे एक फिल्ड कैविटी भी दिखाई देती है जो कि जनरली क्रिसेंट शेप होती है। टर्शरी फॉलिकल में ये जो एंट्रम है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, क्रिसेंट शेप होता है। कैसा होता है? क्रिसेंट शेप होता है। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको आप लिक्विड फॉलिकुलाई बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और कैरेक्टर है जैसे कि थीका इंटरना। ग्रैनुलोसा सेल्स की जो आउटर लेयर है वो हाईली कंडेंस हो जाती है और एक थिकनिंग बना लेती है जिसको आप थीका इंटरना बोलते हैं। एंड दैट थीका इंटरना रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। थीका इंटरना हाईली वेस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो थीका एक्सटर्ना है, उसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, राइट। और कनेक्टिव टिश्यूज में फॉलिकुलर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और कोलेजन फाइबर्स एंड दैट इज मर्ज विद द ओवेरियन स्ट्रोमा, राइट। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शरी फॉलिकल। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट लास्ट फॉलिकल दैट यू कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि जो सेकेंडरी oocyte है, राइट, इट विल फर्दर अंडरगोज इन डिवीजन। अभी तो meiosis 1 ही कंप्लीट हुआ है ना। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे meiosis टेक प्लेस करता है और meiosis के 2 पार्ट होते हैं, meiosis 1 एंड meiosis 2। अभी meiosis 1 कंप्लीट हुआ है। अब ये meiosis 1 कंप्लीट होने के बाद meiosis 2 में एंटर करता है और meiosis 2 में भी जाके ये अरेस्ट हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है।
ये पॉइंट मैं लिख भी देता हूं, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट भी आपको यहां पे याद रखना है। इसके बाद आई विल कम टू द ग्राफियन फॉलिकल। ध्यान दीजिए प्लीज। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल। तो देखिए, नेक्स्ट इज, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट नो अबाउट दिस। In this case, right, after the completion of meiosis 1 division, secondary oocyte will produce, and this secondary oocyte will undergoes in division, right? The secondary oocyte भी division करेगा। Secondary oocyte also undergoes in division, ये division करता है, secondary oocyte will also undergoes in division and arrest into metaphase 2 stage। अब meiosis 2 में एंटर करेगा और meiosis 2 की metaphase 2 स्टेज में वो अरेस्ट हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। तो सेकेंडरी oocyte में डिवीजन होता है और मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, राइट। नाउ कम टू द लास्ट फॉलिकल दैट यू कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट इज ग्राफियन फॉलिकल। इस फॉलिकल को पहली बार ग्राफियन मिस्टर डी ग्राफ इन्होंने डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल एक मेच्योर फॉलिकल है, ये सबसे लास्ट वाली स्टेज है। दिस इज ए मेच्योर फॉलिकल। मेच्योर फॉलिकल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, राइट। ये एक मेच्योर फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल। इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, इसमें क्या होता है कि जो oocyte है, देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल, इन दिस केस द oocyte, दिस इज oocyte, oocyte में न्यूक्लियस है, याद रहे, और oocyte के सराउंडिंग में ये कौन सा oocyte है भाई, ऑब्वियसली सेकेंडरी oocyte इट विल बी। तो ये सेकेंडरी oocyte है और इसके कैरेक्टर क्या है, देखिए इसके सराउंडिंग में जोना पेलुसिडा लेयर प्रेजेंट है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। देखिए दिस इज जोना पेलुसिडा लेयर। व्हाट इज इट, ये एक लेयर है जिसको आप जोना पेलुसिडा लेयर बोलते हैं। ये सेकेंडरी oocyte अटैच होता है, इज दैट क्लियर, ग्रैनुलो अटैच होता है, देखिए देखिए प्लीज, यहां पे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और ये जो आउटर लेयर है इसको आप देख रहे हैं, दिस विल बी थीका इंटरना, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा डेंस कर दीजिएगा, ये थीका इंटरना, ठीक है जी। थीका इंटरना के बाद नेक्स्ट जो लेयर होती है दैट इज थीका एक्सटर्ना। आई एम मार्किंग इट विथ रेड मार्कर, देखिए दिस इज थीका एक्सटर्ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, थीका एक्सटर्ना। यहां पे पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे एंट्रम का साइज बढ़ जाता है, देखिए ये एंट्रम का साइज बढ़ गया और बीच में ग्रैनुलोसा सेल्स होंगी, ये बात आपको याद रखनी है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दिस ऑल आर ग्रैनुलोसा सेल्स, यू नीड टू फील इट, ठीक है। ये सारे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स या ग्रैनुलोसा लेयर, ग्रैनुलोसा सेल्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यहां पे इन दिस केस आप देखिए सेकेंडरी oocyte की पोजीशन देखिए, ये सेकेंडरी oocyte एक्सेंट्रिकली प्रेजेंट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। ये एक साइड खिसक गया है, पहले सेंटर में था, अब ये साइड में आ गया, एक्सेंट्रिकली प्रेजेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन। सो इन दिस केस जो सेकेंडरी oocyte है एक्सेंट्रिकली प्रेजेंट,
एक्सेंट्रिकली प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte. नाउ दिस सेकेंडरी oocyte इज एक्सेंट्रिकली प्रेजेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. एंट्रम का साइज बढ़ गया है. एंट्रम यहां पे लार्ज साइज का है एज कंपेयर टू टर्शरी फॉलिकल. यहां पे एंट्रम का साइज ज्यादा है एंड एंट्रम इज फिल्ड विद लिक्वर फॉलिकुलाई. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. इसके सराउंडिंग में यहां पे एक लेयर है जिसको आप बोलते हैं थीका इंटरना. इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड थीका एक्सटर्ना भी प्रेजेंट है. राइट. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राफियन फॉलिकल के. बाकी जोना पैलिसोइडा तो है ही यहां पे. दिस इज द मेच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल. और ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या है, पास क्या है, सेकेंडरी oocyte. राइट. अब इस सेकेंडरी oocyte को आप ओवम भी कहेंगे. जो फीमेल एग रैप्चर करती है, ओवम रैप्चर करती है, दैट इज नॉट मेच्योर एग. राइट. यहां पे म्योसिस 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो सेकेंडरी oocyte जो होगा वो एक इमेच्योर एग होगा या उसको आप ओवम बोलते हैं. तो ओवरी से यहां पे ओवम निकलता है एंड दैट ओवम इज इन सेकेंडरी oocyte. अब ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद क्या होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये आपको पता होना चाहिए. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल द सेकेंडरी oocyte विल रप्चर फ्रॉम द ओवरी. ओवरी से रप्चर हो जाएगा 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे. 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे ओवुलेशन टेक प्लेस करता है. राइट. देखिए प्लीज, एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना है आपको अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल. में लिख देता हूं. देखिए प्लीज, इसमें ये जो सेल्स हैं ये सेकेंडरी oocyte अटैच विद थीका इंटरना विद द हेल्प ऑफ सेल्स दैट यू कॉल्ड डिस्कस प्रोलीगैरस. एक साइड से इसको डिस्कस प्रोलीगैरस बोलते हैं और दूसरी साइड यहां पे ये जो लेयर है, जो सराउंडिंग लेयर होगी, इस सराउंडिंग लेयर को आप क्या बोलेंगे, दिस इज सराउंडिंग लेयर. इसको आप बोलेंगे क्यूमुलस उफोरिकस. तो सेकेंडरी oocyte इंटैक्ट विद द थीका इंटरना विद द हेल्प ऑफ डिस्कस प्रोलीगैरस और इसके जो सराउंडिंग की जो लेयर होगी उसको आप क्यूमुलस उफोरिकस ये कहेंगे. आर यू गेटिंग? अब बात करते हैं, तो ये भी इसके पॉइंट्स हैं, ये लिखिएगा आप. इसके बाद अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इट विल रैप्चर फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल एंड इट विल इवन रैप्चर फ्रॉम द ओवरी. ये ओवरी से और ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर कर जाता है. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. देखिए प्लीज, the secondary oocyte is called ovum, rupture from graphian follicle and ovary. या फिर आप ये कहिए ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल होता है, वहां से ये रैप्चर हो जाता है. तो सेकेंडरी oocyte को ही आप ओवम कहते हैं. इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये सेकेंडरी oocyte ही ओवम है इन केस ऑफ oogenesis प्रोसेस. ये सेकेंडरी oocyte कौन सी स्टेज में रेस्ट है? मेटाफेज 1 में. अभी भी यहाँ पे म्योसिस कंप्लीट नहीं हुआ है. म्योसिस 2 कब कंप्लीट होगा? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म. ये सेकेंडरी oocyte ओवम जब फर्टिलाइजेशन साइट पे जाएगा और फर्टिलाइजेशन साइट पे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन जिसको बोलते हैं वहां पे स्पर्म की एंट्री होगी, तब यहाँ पे oogenesis कंप्लीट होगा. याद रहे oogenesis प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ फीटल लाइफ से 25th वीक से, लेकिन वो कंप्लीट कब हुआ? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म. तो यहां पे आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इट विल कंप्लीट, नॉट बिफोर दैट. उससे पहले ये कंप्लीट नहीं होगा. अब यहां पे जो म्योसिस 2 कंप्लीट होगा, देखिए यहां पे जो म्योसिस 2 कंप्लीट हुआ ये एग्जैक्टली मेच्योर ओवम है. इस मेच्योर ओवम को आप, ये इमेच्योर ओवम है, इस मेच्योर ओवम को आप ऊटिड कहेंगे. क्या कहेंगे? ये टर्म आपको याद रखना है. If the ovum is immature, that you call ovum, but if ovum become mature, then you will call it ooted. और ये ooted कब बनेगा? ये म्योसिस 2 कंप्लीट हो रहा है. ये म्योसिस 2 कब कंप्लीट होगा?
ये भी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है और ये मेयोसिस 2 कंप्लीट होगा आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये बात आपको याद रखनी है। ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? आफ्टर द स्पर्म एंट्री। ठीक है, ये मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्ट हुआ, सेकेंडरी साइट में डिवीजन हुआ था। सेकेंडरी साइट को ही आप ओवम या एग बोलते हैं और इसका डिवीजन कंप्लीट होगा मेयोसिस 2, जो कंप्लीट होगा ओनली पॉसिबल आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म की एंट्री नहीं होगी जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। और आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इस मैच्योर ओवम को आप क्या कहेंगे? ooted। इज दैट क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है कि स्पर्म की एंट्री के बाद ही ये डिवीजन कंप्लीट होता है, राइट? व्हेन आई विल कम टू द फर्टिलाइजेशन टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट दैट। इज दैट क्लियर? एंड बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई इट विल कंप्लीट ओनली आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। इसी के साथ oogenesis प्रोसेस इज कंप्लीट। ये आपको ड्रॉ करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट? माय नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन और इससे पहले आई विल डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।